मैं आज इस पर प्रारंभ करता हूं यहीं से बात। काम से राम तक की यात्रा है खजुराहो। मेरी बेटियां बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, पूरे बुंदेलखंड की बेटियां आई हैं, माएं आई हैं सुनने के लिए। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूं, प्रेम का कवि हूं। काम का प्रतिफल है प्रेम। और खजुराहो ने सैकड़ों वर्ष पहले यही इस विश्व को समझाया था कि काम की परिक्रमा के बाद ही राम के द्वार तक जाने की योजना बनानी चाहिए। शंकर जी ने विवाह कर लिया। देवताओं ने सोचा कि अब तो उनको पुत्र पैदा होगा और असुरों से लड़ने के लिए हमें एक योग्य सेनापति मिलेगा, जिसमें भगवान शंकर जैसी आभा होगी, उन जैसी गति होगी, उन जैसा लास्य होगा, और हमारी जगदम्बा माता पार्वती जैसी शक्ति होगी दैत्यों के हनन के लिए, उनसे परित्राण के लिए प्रकृति को। लेकिन बोले भंडारी तो बोले भंडारी हैं, वो समाधि लगाकर बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। देवताओं को लगा कि योजना खंडित हो गई, योजना में आनंद नहीं आया। तो देवताओं ने अपने कार्यालय में काम करने वाले कामदेव से कहा कि तुम जाओ और भगवान के मनस्थिति का निर्माण करो कि वे प्रेम में पड़ जाएं और अपनी पाणिग्रहित वाग्दान के बाद मिली हुई, पाणी ग्रहण के बाद मिली हुई माता, जो युग युगांतर से उनकी पत्नी है, माता पार्वती, उनके माध्यम से एक बालक का निर्माण करे जो हमारे सेनापति के रूप में काम आए। देखा जाए तो महाराज जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं और हमारे परम प्रिय अनंत, यह काम तो सरकारी काम था, इसमें कामदेव का कोई दोष नहीं था। वो तो देवताओं के कहने पर अपनी ड्यूटी करने के लिए गया था। वो गया, शंकर जी साधना में बैठे हुए थे, कामदेव ने तीर चलाया, चारों तरफ बसंत छा गया, पुष्प पल्लवित हो गए, भ्रमर गुंजार करने लगे, तितलियां पराग कणों के लिए पुष्पों के ऊपर झूमने लगी, वृक्ष फूलों का श्रृंगार करने लगे, बयार बहने लगी और सुगंध वातावरण में फैल गई। समाधि के अंतिम स्तर पर, चेतना के अंतिम स्तर पर महादेव के मन में व्याकुलता आई, चंचलता आई, और उन्होंने अपने दोनों दिव्य नेत्र खोले और देखा कि सब तरफ सुंदरता है। सुंदरता ईश्वर को प्रिय है, अच्छा होना ईश्वर को प्रिय है। लेकिन तभी उनके मन में शंका हुई कि ये ऋतु के विपरीत बात हुई है। ऋतु तो कामदेव की नहीं है, ऋतु तो बसंत की नहीं है, ऋतु तो शिशिर की है। इस समय तो बर्फ पड़नी चाहिए थी, फूल क्यों खिले हैं? दृष्टि फैलाई तो एक पेड़ के पीछे, अशोक के पेड़ के पीछे 5 तीर लिए हुए कामदेव भगवान की तरफ तीर साधे हुए खड़े थे।